बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 जो है इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना ज़रूरी हैं। तो ये मैं आज का जो लेक्चर है उनके ऊपर बना रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने अच्छे तरीके से और बड़ी तवज्जो से समझना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब इकाई का जदरुल मकाब और उसकी खसूसियात। लेकिन अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोलते हैं वन को या इकाई बोलते हैं एक को। तो सादे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक जो है उसके जो है जदरुल मकाब की क्या खसूसियात हैं और उसके एक के कौन कौन से रूट्स बन सकते हैं। तो ये हमने निकालने हैं। तो पहले बात करते हैं रूट्स की। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी जो है पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक जो होता है वन जो होता है इसके कौन कौन से क्यूब रूट्स हो सकते हैं। तो लेट फर्स्ट कर लेते हैं नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो नंबर एक्स है वो एक का क्यूब रूट है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें वन के ऊपर मैंने पावर लिख दी है 1/3। तो अब अगर ये पावर ख़त्म करनी हो तो इसका तरीका कर क्या होगा कि इस साइड पर भी मैं क्यूब लूँगा और इसका भी क्यूब लूँगा। ये देखें कि x का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 रेज़ की पावर 1/3 और इसकी भी मैं पावर 3 लूँगा, क्यूब लूँगा दोनों साइड पे। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया 1 और ये कितना रह गया x क्यूब। तो अब ये जो 1 है इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब -1 = 0 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब देखें कि चलें इसको एक स्टेप और कर लें। इधर आप x क्यूब = 1 लिख लें और फिर ये 1 को इधर लें, x क्यूब -1 = 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो गया कि x क्यूब -1, 1 का क्यूब जो होता है 1 ही होता है। आपको पता है कि 1 × 1 × 1 जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला क्या है a क्यूब -b क्यूब, कि अगर दो कोई भी नंबर हैं उनके क्यूब्स हैं और बीच में माइनस आ रहा है तो वो किसके इक्वल होता है। तो ये हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि a - b × a² + ab + b²। तो ये चीज़ जो है हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर x क्यूब -1 है तो इसके ऊपर ये मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। अब a की जगह पर क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है और b की जगह पर क्या लिखा है हमारे पास 1 लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x -1 इंटू अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब पहली रकम जो है a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर आ जाएगा x² प्लस का साइन डालना है और ab मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा x ही आ जाएगा और प्लस b। ठीक है, अब b हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रह जाएगा = 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास हो गया x - 1 × x² + x + 1 = 0। अब आपको पता है कि ये फैक्टर्स बन गए हैं तो ये पहला फैक्टर जो है इसको ले लेंगे x - 1 = 0 और x = 1। x की वैल्यू जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 1। तो दूसरी वैल्यू जब हम निकालेंगे x² + x + 1 = 0। तो अब या तो इसके फैक्टर बन सकते हैं या इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स जो है नहीं बन रहे, तो इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। आपको पता है कि x² वाली जो टर्म है इसको हमने ले लेना होता है a की वैल्यू। तो a किसके इक्वल है 1 के, b भी किसके इक्वल है 1 के और c भी किसके इक्वल है 1 के। तो ये तीनों a, b और c तीनों की वैल्यूज़ 1 आ गई है। तो इसको हमने पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है x = -b ± √,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं ये स्टूडेंट्स दर्ज कर देनी है। अब हमने तो इसमें वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, -4 और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है और c की वैल्यू भी कितनी है 1 है, और डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बेशक इधर लिख लें ऐसे 1 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 1, ये हो गया -4 और डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़ आ गई, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये हमारे पास आ गए। तो अब ये जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स, तो इनको जब हमने सॉल्व करना है तो इनको अलग-अलग कर देंगे। ये एक प्लस में है और एक जो है ये हमारे पास क्या है माइनस में है, ठीक है। तो जो यूनिटी है उसके जो क्यूब रूट्स हैं हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक हमने क्या निकाला है 1 निकाला है, एक इसको में प्लस में ले लेंगे और एक माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब स्टूडेंट देखें 3 क्यूब रूट हो गए, एक 1 हो गया, एक मैं इसको माइनस में प्लस में ले लेता हूँ, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और दूसरे को मैं माइनस में ले लेता हूँ, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो इस तरह जो यूनिटी है इसके हमारे पास जो है ना कितने क्यूब रूट्स आ गए हैं। यूनिटी के जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं ये हमारे पास कितने आ गए हैं, 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1, ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और -1 माइनस अंडर रूट 3/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब रूट्स के जो यूनिटी के जो हैं ये 3 आ गए हैं, ठीक है। अब अगर ये जो रूट्स हैं ये तो 1 है, अगर इस रूट को मैं एक ख़ास नाम देता हूँ ओमेगा का, और इसको तो ये जो दूसरा होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको ओमेगा का नाम देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा तफसील से मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ओमेगा जो लफ्ज़ है ये स्टूडेंट्स हमने इनको रूट्स को नाम देना है। तो ओमेगा के लिए जो हमने यूज़ करनी है ये अलामत यूज़ करनी है, इसको के स्टूडेंट्स W भी पढ़ते हैं जो कि गलत है। ये W नहीं है, ये हमारे पास क्या कराएगा ओमेगा कराएगा, ठीक है। और ओमेगा जो है इसको स्टूडेंट्स अगर एक वैल्यू मैं ओमेगा की ये लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ -1 प्लस अंडर रूट 3/2, ये वैल्यू जो है ये मैंने ओमेगा ली है। तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3/2। अब अगर इसी तरह इस को हमने ओमेगा ले लिया, अगर इसको ओमेगा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3/2 ले लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3, ये सॉरी माइनस लगाना है साथ में इसके साथ -3/2। तो अगर एक वैल्यू को हमने ओमेगा लेना है तो दूसरी जो माइनस वाली है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और अगर हमने -1 वाली को ओमेगा लेना है तो दूसरी जो होती है ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं आगे जब प्रॉपर्टीज़ करूँगा तो उसमें आपको तफसील से समझाता हूँ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास, ठीक है ना, उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको लिख सकते हैं ओमेगा, ठीक है। तो इसको जो नाम हमने देना है वो हमने नाम दे दिया इसको ओमेगा का, ठीक है, OMEGA ओमेगा, इंग्लिश मीडियम वाले ओमेगा। ये इसको आपने W नहीं पढ़ना, इसको ओमेगा पढ़ना है और इसको ओमेगा स्क्वायर पढ़ना है। तो अब स्टूडेंट्स इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। तो चलें हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करते हैं पहले। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है
इसको हमने करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ए पार्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एग्ज़ाम के अंदर इसमें से अक्सर सवाल आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखें कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ द अदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक जो है वो दूसरे का क्या है, स्केयर के इक्वल है, दूसरे के मुरब्बे के इक्वल है। साबित करें कि काई का हर एक गैर हकीकी जज़रुल मुकाब दूसरे का मुरब्बा होता है, कि ये जो हमारे गैर हकीकी जज़रुल मुकाब हैं या कॉम्प्लेक्स क्यूब है, ये एक दूसरे के स्केयर के बराबर होते हैं। तो अब इसको हमने साबित करना है, प्रूफ करना है। तो ये देखें, प्रूफ करते हैं। द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हैं यूनिटी के -1 प्लस √-3/2 एंड -1 माइनस √-3/2। अब इनको गैर हकीकी या इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, तो ये भी स्टूडेंट सुन लें कि ये हमारे पास रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो माइनस आपको पता है कि एओटा जो होता है हमारे पास, एओटा =√-1 के बराबर होता है। तो इस वजह से इसमें एओटा आ जाता है, तो इसको हम गैर हकीकी भी बोलते हैं उर्दू के अंदर, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ भी आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि इसका नाम जो है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्यों बोल रहे हैं इसको, या गैर हकीकी जज़रुल मुकाब क्यों कह रहे हैं, कि ये रूट के अंदर माइनस आ रहा है, और माइनस का वैसे हम रूट नहीं निकाल सकते। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एओटा की शक्ल में आएगा। एओटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट्स चलें चलते हैं। अब ये देखें कि ये दो क्यूब रूट है, एक प्लस का एक माइनस का। तो अगर मैं प्लस वाले को सॉल्व करूँगा, इसका स्केयर लूँगा, तो ये माइनस वाले के इक्वल आएगा। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से आता है। अब देखें कि ये मैंने ये लिखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -1 प्लस √-3/2 होल स्केयर। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ऊपर आपके पास जो है फार्मूला a + b होल स्केयर, वो फार्मूला हमने लगाना है। ये जो फार्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्केयर या a - b का होल स्केयर। तो a² + b² + 2ab, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर हमारे पास कितनी है, -1, तो -1 का होल स्केयर, प्लस सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास, √-3, तो √-3 का होल स्केयर, और फिर +2 फर्स्ट टर्म है हमारे पास जो है वो कितनी है, -1 है, -1 लिख देंगे, और सेकंड टर्म कितनी है, √-3, और इसको डिवाइड किससे कर देना है मैंने, ये 2 था तो 2 का स्केयर जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आप देखें स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये -1 का जब मैं स्केयर लूँगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये स्केयर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के 3 हो जाएंगे। अब ये माइनस है, ये +2 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और 2√-3 डिवाइडेड बाई 4। अब स्टूडेंट्स -3 में से 1 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बाकी रह गए -2 √-3/4। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2 और इधर भी 2 है, दोनों टर्म्स के में। तो 2 जो है कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया। इधर आ गया -1 माइनस √-3/4। तो स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बाकी हमारे पास कितना रह गया, -1 माइनस √-3/2। तो इस तरह ये हमने साबित किया कि ये जो प्लस वाला है, अगर इसका स्केयर लें तो ये हमारे पास -1 माइनस √-3/2 के इक्वल आता है। तो अब वाइस वर्सा करते हैं। अब ये माइनस वाला जो है इसका स्केयर मैं लेता हूँ, तो ये आंसर जो है ये प्लस वाला आ जाएगा। ये देखें कि ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। -1 माइनस √-3/2 होल स्केयर, तो इसका मैंने अब स्केयर लिया, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो चलें देखते हैं। ये देखें ये लिखा है। अब इसका उसी तरह स्केयर लेना है, जो फर्स्ट टर्म का स्केयर हो गया, ठीक है, -2ab की शक्ल में आ गया,
-2 ए बी के स्टूडेंट्स ए बी को दरमियान में लिखते हैं, तो ये इसलिए मैंने दरमियान में लिख के भी सॉल्व कर दिया है। और कई स्टूडेंट इसको इस तरह लिखते हैं a² + b² + 2ab। तो जिस तरीके से भी आप लिखें स्टूडेंट्स, आंसर आपका इंशाल्लाह सेम आना है, कोई मसला नहीं। तो ये देखें कि -1 का स्केयर लिया 1 आ गया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस -√3, और ये स्केयर के साथ ये इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया -3 आ गया, प्लस माइनस -3। तो -3 में से 1 को निकाल देंगे तो कितने बच गए, -2 + 2 √-3। तो इसमें से भी 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बाकी रह गया -1 + √-3/4। तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये आप हमारे पास आ गया -1 + √-3/2। तो इससे स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ये एक दूसरे का प्रूफ हमने कर दिया कि अगर एक का स्केयर लेंगे तो वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन या इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, दस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर, कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, अगर एक का स्केयर लेंगे तो वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा। इफ़ अगर हम ओमेगा इसको लेते हैं -1 + √-3/2, देन ओमेगा स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा। और अगर हम ओमेगा इसको माइनस वाले को लेते हैं -1 - √-3/2, देन ओमेगा स्केयर जो है ये माइनस और ये प्लस √-3/2 के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि ये ओमेगा जो है, अगर ए प्लस वाले को हम लेते हैं तो इसका स्केयर लेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा। तो इसमें आप कोई भी एक वैल्यू याद रख लें, ये वैल्यू ओमेगा की ले लें और ये ओमेगा स्केयर की ले लें। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, एग्ज़ाम के अंदर आती है कि साबित करना होता है कि इकाई के हर एक गैर हकीकी जदरुल मकाब दूसरे का मरबा होता है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि ये जो 3 क्यूब रूट्स अभी हमने पहले निकाले हैं, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 1 के। इसका आंसर कितना आएगा 1। साबित करें इकाई के तीनों जदरुल मुकाब का हासिल ज़रब 1 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको भी देखें, प्रूव करते हैं। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हमारे पास, ये पहले निकाले हुए हैं, ये मैंने लिख दिए दोबारा आपकी यादाश्त के लिए। देखें 1 है और ये हमने निकाला माइनस प्लस √-3/2 माइनस माइनस √-3/2। तो ये चीज़ हमने निकाली है। तो अब इनको हमने प्रोडक्ट करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, हासिल ज़रब निकालना है। उर्दू में इसको हासिल ज़रब बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें, देखें अब ये 1 है, 1 से आपको पता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाकी ये नंबर और ये नंबर है, तो ये जो दो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें कि ये हमारे पास जो फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b², ये उस फॉर्म के अंदर हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो अब ये देखें, ये फर्स्ट टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म सेम है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, और सेकंड टर्म भी दोनों की सेम है। तो जब फर्स्ट टर्म भी सेम हो, सेकंड टर्म भी सेम हो, एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो ये हमने फार्मूला लगा देना, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे। अब ये देखें हमारे पास -1 है, तो इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और सेकंड टर्म कितनी है, √-3, तो इसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है कि जब इन दोनों का स्केयर ले लिया, तो अब ये जो नीचे वाली टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, जो तकसीम हो रही हैं, तो इन दोनों को भी हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें -1 का होल स्केयर, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 रह गया, माइनस ये स्केयर के साथ ये रूट ख़त्म हो गया, हमारे पास कितना रह गया, -3/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 1, ये माइनस माइनस प्लस 3/4 = 4/4। तो ये कैंसिल कर देते हैं, आंसर कितना आ गया 1। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो किसके इक्वल हैं, वो हमारे पास
1 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम जब लिखेंगे तो इस तरह आप लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के होता है, या ओमेगा क्यूब। अगर इसको मल्टीप्लाई करें ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब ही आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया है। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 है। ये जो नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज करनी है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपने, ये फार्मूला जो है ये आपने ज़हनशीन कर लेना। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि अगर इकाई के तीनों जदरुल मुकाब को आपस में ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें, तो उनका आंसर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। अब स्टूडेंट्स इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसमें हमने ये करना है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है कि साबित करें कि इकाई का हर एक गैर हकीकी जदरुल मुकाब दूसरे का मकूस होता है। उर्दू में मकूस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमने साबित करना है। तो चलें इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब जो है ये किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब को मैं इसमें लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर स्टूडेंट्स मैंने वैल्यूज़ निकालनी हो किसी एक की, ठीक है, अब मैंने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू निकालनी, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए हैं। ठीक है, ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का क्या है, रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, और 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। अब देखें कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी सॉल्व करनी थी कि इसके अंदर क्या है कि 10 ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रेसिप्रोकल, ठीक है, माकूस, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, माकूस, और इंग्लिश में बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के माकूस हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखनी प्रॉपर्टीज़। और इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है 4 नंबर पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, कि अगर ये जो हमारे पास क्यूब रूट्स इसके जो क्यूब रूट्स के जो निकले हैं, रूट्स जो निकले हैं यूनिटी के, अगर उन सब को जमा कर दिया जाए, आपस में प्लस कर दिया जाए, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 है। साबित करें कि इकाई के तमाम जदरुल मुकाब का मजमूआ 0 होता है। कि इकाई के जदरुल मुकाब कौन कौन से हैं, एक 1 है, एक ओमेगा है, और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो इन तीनों को हमने प्लस करना है, तो आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। द सम ऑफ ऑल रूट्स है, जो तीनों रूट्स हैं इनको सम करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा। ओमेगा की स्टूडेंट्स आपको बताया जा चुका है पिछले पहले भी कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ये जो माइनस वाली है अब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट गलती से यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू लिख देता है ओमेगा की, तो नेचुरली आपको बताया है कि वो फिर प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उधर लिख दे, तो उससे भी आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं होगी। स्टूडेंट्स कई घबरा जाते हैं कि शायद हमारा जो है ना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं है। तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया, टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम देखें, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, और 1 के नीचे कोई टर्म नहीं है, तो 1 के नीचे नहीं है कुछ है, तो 1 होता है। तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 2 लिख लिया। अब इस 2 को मैंने 1 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। और ये जो टर्म थी
इसके नीचे ऑलरेडी 2 मौजूद है, तो अब ये माइनस था और ये प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 1, ठीक है, और प्लस अंडर रूट -3/2। इसी तरह ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस -1 माइनस अंडर रूट 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो अब -1 को -1 से प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 2। ये 2 पहले से प्लस का था और ये -1 माइनस के 2 हो गए। ये प्लस अंडर रूट 3 आ गया और ये माइनस अंडर रूट -3 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है। तो दोनों टर्म जो है से एक प्लस की है एक माइनस की, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो 0 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो गया, 0। इस तरीके से ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो इसका है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो गया 0 के। तो इसी से और भी फार्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे नंबर 1 पे मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ, मैं 1 प्लस ओमेगा को इधर रहने देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये एक नया फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ और ओमेगा को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं और 1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये मैंने 4 प्रॉपर्टी जो है ये आपको बताई हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब इनका इस्तेमाल हमने एक्सरसाइज के अंदर करना है। क्यूब रूट्स की जो यूनिट्स थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।